मैं एडिटिंग कर रहा था, उन्होंने कहा कि तुम हर वक़्त जो है एडिटिंग करते रहते हो और मेरी तरफ देखते भी नहीं हो। मैंने कहा कि मैं ये कर रहा हूँ, मेरी तो गर्दन जो है वो स्ट्रेस में आ जाती है क्योंकि एडिटिंग काम मुश्किल है। इसने ठीक मुझे है। कहा कि तुम लड़कियों से बातें कर रहे हो। आपने मोबाइल दिखा देना था कि ये लो देख मोबाइल का लो। पासवर्ड इनके पास है। वो पासवर्ड रात को या घंटे बाद बदल जाता है या वही रहता मेरी नींद है पक्की, कोई बाजे भी बजाए ना, अलार्म हो तो मैं नहीं उठता। है? डॉक्टर नबिया मेरे से पहले सुबह उठ के मेरे मोबाइल चेक करती थी डेली। इंटरेस्टेड आप हुए थे पहले या नबिहा? इन्होंने मुझे ये भी कहा साथ कि मुझे ऐसी प्रोटेक्शन चाहिए, मेरा भी हस्बैंड होना चाहिए। मैंने इनको कहा कि हाँ, आप मैं अपने बोलूँगा। इर्द गिर्द क्यों नहीं देखती? तो इन्होंने कहा फिर मेरे इर्द गिर्द तुम ही हो, मुझे तुम नहीं पसंद। हक ज़ौजियत ही नहीं अदा किया भाई। 9 महीने तुमने ये क्या करते रहे हो? अब मैं क्या एक तरफ सवाल आप करूं? कह रही हैं कि मेरा 100 लड़कियों के मैं साथ नहीं ताल्लुक कह है। रही हूँ। देखें उसने अपने ही इल्जाम का जो है वो जवाब खुद ही दे दिया और उसकी तरदीद कर दी। नहीं, लड़कियों से ताल्लुक का मतलब हक ज़ौजियत नहीं होता, गपशप होता है, ठरक भी होता है। नहीं नहीं, ऐसी कोई बात, लड़कियां उस लड़के को पसंद ही नहीं करती जिसको जो है वो। नहीं, लड़कियां पहले ही चेक कर लेती। ये वो गुस्सा निकाल रही हैं जो मैंने कहा है कि बच्चा जो है वो क्यों नहीं हुआ। मैंने कहा कि वो उनका बच्चा 9-10 साल का है, तो इतना गैप आ गया है, तो जाहिर सी बात है इतने गैप के बाद इश्यूज आ जाते हैं। आप चाहते थे बेबी जी मैं बिल्कुल चाहता हूँ। या अवॉइड करते थे? नहीं नहीं, मैं चाहता हूँ। वो कौन है जिसके नाम मकान है और शादी की बातें चल रही हैं, शादी करने जा रहे हो? मुझे नहीं पता चला अभी तक। जिसके नाम मकान है, आपका भाई है सगा, उसकी बीवी उसको कहे कि तुम्हारा अपनी बहन के साथ, सगी के साथ नाजायज़ ताल्लुक है या भाभी के साथ नाजायज़ ताल्लुक है, क्या करेगा वो? दुआएं देगा। शदीद तकलीफ देखें पूरा क्लिप सुने, मेरी गालियां ना सुने। उसने अच्छा किया कि अपना भी चला दिया कि वो मेरे भाई और मेरी भाभी के 2 मासूम बच्चे हैं और उनका बसा बसाया घर है। प्रवोक समझती है ना आप, मुझे प्रवोक किया जा रहा है कि ऐसी बात, ऐसी गलीज बात की जा रही है, करना, ऐसी गलीज बात की जा रही है। करना अगले बंदे को। नबिहा के बेटे को बुला के कहना तुम्हारी माँ का उस कमरे में, उस होटल के उस जगह पर फलाना बॉयफ्रेंड था, ऐसा क्यों किया? अस्सलामु अलैकुम। प्रोग्राम पुकार के साथ मैं हूँ आपकी मेजबान तहमीना शेख। हमेशा से मेरी एक ही बात रही कि कभी भी किसी के भी निकाह को, खोला को, तलाक को कंटेंट बनाकर अपनी अपनी फकी नहीं बेचनी चाहिए। वो यूट्यूबर हो, वो कोई एंकर हो, और ये असूल लोगों के लिए नहीं, पहले मेरे लिए और बाद में लोगों के लिए। लेकिन आज हम जिस टॉपिक पर बात कर रहे हैं, ये बात करने का मकसद ये है कि ये अब पब्लिक मिथ बन गई है। कोई कहता है नबिया बहुत मजलूम है, कोई कहता है कि हारिस बहुत मजलूम है। तो आज मैं इस टॉपिक पर बात वजह ये है करने की कि पब्लिक में ये एक वायरल कंटेंट नहीं, बल्कि पब्लिक में एक ऐसा कंटेंट बन गया है जिस पर लोग मीम्स बनाते हैं, एंजॉयमेंट करते हैं। तमाम लोगों को सबसे पहले तो मैं ये कहूँ कि अल्लाह से डरें। एक ज़िंदगी, शादी, तलाक, मौत सबको मिलनी है, सबके साथ होनी है। हाँ, तलाक ज़रूरी नहीं है सबकी हो, लेकिन शादी सबकी होनी है। अल्लाह के बंदो, मरना मरना ही है, दुनिया पे आना ही है, तो इसको कंटेंट नहीं बनाना। और पहले मैंने कहा ये असूल मेरे लिए। हारिस खोखर मेरे साथ इस टाइम मौजूद है। इस प्रोग्राम में मेरे सवालों के जवाब के लिए एज अ कैरेक्टर हारिस खोखर बैठे हैं। मैं इनसे सवाल करूंगी और बाकायदा तौर पर एक नॉर्मल अंदाज में, ना इसकी साइड ना उसकी साइड, जवाब लूंगी। हारिस खोखर कैसे बन गया, स्टार कैसे हुआ, लोग कैसे जानने लगे, डॉक्टर नबिहा कहाँ से आई, कहाँ छाई, क्या बना, ये सब मैं बड़ी तफसील से डिस्कस करूंगी। मेरी ज़िंदगी का ये असूल है कि मैं बात करती हूँ बैलेंस। क्यों? क्योंकि मुझे अच्छा नहीं लगता वन साइडेड स्टोरी दिखाई जाए। स्टोरी वो होती है जिसके दोनों रुख दिखाए जाएं, राइट एंड लेफ्ट। अस्सलाम वालेकुम हारिस। वालेकुम सलाम। क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह, आप ठीक हो? शुक्र अल्लाह का। हारिस, किस यूट्यूबर ने क्या कहा, क्या मीम्स बनी, क्या हकीकत, क्या सच, क्या झूठ, मैं इस पर बात ही नहीं करती। मैं बात ये करती हूँ कि आज हारिस खोखर मेरे साथ बैठा हुआ है, साबका खावंद है डॉक्टर नबिहा का। आपने डिवोर्स दी है या खुला का नोटिस देखकर ऊपर डिवोर्स का आपने वो क्या कहते हैं पेपर लगाया है? पहले डॉक्टर नबिया की तरफ से खुला ली गई और जिस दिन ली गई उसी दिन मैंने डिवोर्स का पहला नोटिस भेज दिया। आपको जो डॉक्टर नबिहा की तरफ से खुला का नोटिस मिला वो पहला था या तीसरा? पहला। पहला था। किस एड्रेस पर आया? एड्रेस पे नहीं आया, मुझे ऑनलाइन आया, व्हाट्सएप पे। व्हाट्सएप किया था? हाँ, बल्कि नंबर व्हाट्सएप से पहले भी मीडिया पे आ गया। अच्छा, तो जब आपको डायरेक्टली भेजा तो वो किसका फ़ोन नंबर था?
वो एडवोकेट का था, एडवोकेट लेकिन उससे पहले मीडिया पे सर्कुलेट हो चुका था। राइट। उसने भी लेट भेजा, अच्छा रिपोर्टर्स उसको रिपोर्ट कर चुके थे, खबर बन चुकी थी। अच्छा, आपको जब नोटिस आया तो उससे कितने दिन पहले ये खबर बन चुकी थी? यानी कि बहस कब हुई हमारी? फुटेज होता रहा ना हाँ, फील्ड में रिपोर्टर्स के वो थ्रू। उन्होंने साइन अंगूठे कर दिए थे। हाँ जिस दिन मैं गया था ना, बहस हमारी हुई छोटी सी, उससे 3-4 घंटे पहले हमने डिनर किया है। वो हमारी कम्युनिटी का एक लड़का है, जर्नलिस्ट, डॉक्टर AR माडा। डॉक्टर AR माडा माडा, माडा ये कहाँ होते हैं? ये कासिम अली शाह फाउंडेशन में होते हैं। अच्छा ठीक है। हाँ, और ये उधर इंटरव्यूज वगैरह करते हैं। इनका वलीमा था, इन्होंने इनवाइट किया, कार्ड आके दिया, इनके साथ बैठ के हमने डिनर किया। डॉक्टर नबीहा और मेरा बेटा भी मौजूद था, ठीक है। तो वहाँ पे हमने बड़ा अच्छा डिनर किया। डॉक्टर नबीहा और मेरा बेटा। जी, तो हम तीनों मौजूद थे और वहाँ पर हमने बड़ा अच्छा डिनर किया। और उसके बाद जो है वो बहस हुई। मैं एडिटिंग कर रहा था, उन्होंने कहा कि तुम हर वक्त जो है एडिटिंग करते रहते हो और मेरी तरफ देखते भी नहीं हो। अब मैं काफ़ी ज़्यादा क्लिप्स एडिट कर रहा था क्योंकि वो टिकटॉक पे फ़ौरन लगाने होते हैं। तो न्यूज़ के जो यूट्यूब के होते हैं, फेसबुक के होते हैं, वो एडिटर करता है, लेकिन टिकटॉक पे वायलेशन आ जाती है वो सबसे पहले। और वो मैं कर भी नबीहा के ही रहा था, ठीक है। नबीहा की यानी कि शूट वो मेरा कर देती थी, मैं उसका कर देता था, एडिटिंग उसको नहीं पता तो वो मैं ही कर लेता था। तो मैंने कहा कि मैं ये कर रहा हूँ, मेरी तो गर्दन जो है वो स्ट्रेस में आ जाती है क्योंकि एडिटिंग काम मुश्किल है, मुश्किल है। बहुत मुश्किल है। उससे ना सर में दर्द और वो आ जाता है। तो मैं थोड़ा सा बोला, मैंने कहा कि मैं क्या कर रहा हूँ। इसने मुझे कहा कि तुम लड़कियों से बातें कर रहे हो, ठीक है। अच्छा। यानी कि सामने ये मैं बैठा हूँ और ये वो बैठी है, ये भी नहीं बैठी, यानी बिल्कुल इधर, और पीछे से देख रही है कि मैं एडिटिंग कर रहा हूँ। लेकिन उसने मुझे ये कहा। फिर जब ऐसे किरदार पे बात आती है ना, तो उसे पता है कि इस बात से ये प्रवोक हो जाता है, ठीक है। तो वो इसी बात पे प्रवोक करती है कि क्योंकि ये चीज़ मेरे अंदर ट्रिगर है करना, नहीं, किसी को ट्रिगर ये करना। चीज़ मेरे अंदर है नहीं। अगर हो तो मुनाफिक बन के शायद मैं बर्दाश्त भी कर लूँ, शायद मैं। नहीं तो आपने मोबाइल दिखा देना था कि ये लो मोबाइल देख का लो। पासवर्ड इनके पास है, हैं? और जब ये कहती है वाकई? हाँ, मोबाइल का पासवर्ड इनके पास है। ये अपने पॉडकास्ट में कह चुकी हैं कि हारिस का मोबाइल मेरी तरफ पड़ा होता है, जहाँ मैं सोती हूँ, मेरी तरफ नहीं। वो पासवर्ड रात को या घंटे बाद बदल जाता है या वही रहता है? वही रहता है, पिछले 6 साल से वही है। इनसे पूछ लेना, आपकी तो दोस्त हैं, इनसे आपने पूछना है कि पासवर्ड बार बार चेंज होता है, पासवर्ड वही रहता है, पिछले 6 साल से यही पासवर्ड शॉक्ड है ये बात जी। ये मुझे आज और पता चला है। डॉक्टर नबिया इधर सोई हैं तो मोबाइल उनकी तरफ पड़े हैं, मेरी तरफ नहीं पड़े। मैंने नहीं पूछा भाई किसकी क्या हाँ। डायरेक्शन थी सोने की, प्लीज। यानी कि नहीं, वैसे मैं बता रहा हूँ कि उनकी तरफ उनका ये मैं बस चीज क्लियर हो गई ना हाँ। कि आपका पासवर्ड उनके पास था, उनके मतलब पास कि था। कोई बीच और में पर्दा मैं- नहीं था। मेरी नींद है पक्की, कोई बाजे भी बजाए ना, अलार्म हो तो मैं नहीं उठता। ओए अल्लाह के डॉक्टर बंदे। नबिया मेरे से पहले सुबह उठ के मेरे मोबाइल चेक करती थी डेली। ये तो आपने मुझे जब मैं सारे उठता सवाल, था ना- 10 सवालों का जवाब एक ही सवाल में जब दे मैं दिया। उठता था तो वो बैठी होती थी सोफे पे, देख रही होती थी सारा ऐसे 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 कुछ ऐसे, नहीं ऐसे। निकला। कुछ नहीं निकला, अगर है तो ले आए सामने। हाँ मैंने देखी भी नहीं कोई ऐसी रील के जिसमें आपका या किसी के साथ कोई गंदी गुफ्तगू या नहीं, कुछ देखिए भी मैं हो। 6 साल से मीडिया से वाबस्ता हूँ। हम बात करते हैं उस एसोसिएशन की जो YMA है, यंग मीडिया एसोसिएशन, जिसमें आप दोनों का अट्रैक्शन हुआ, जी। उसी में हुआ था ना? बिल्कुल। उसको आप लोगों ने लेकर चले और बहुत से लोगों को मिलाया अपने साथ और एक काफिला बनाया। उसका बहुत हिस्सा बड़ा काफिला। उसका हिस्सा किसी दौर में मैं भी थी, जनरल आप थी। सेक्रेटरी के तौर बड़ा पे काम किया आपने भी। काम किया। फिर बीच में मेरी मसरूफियात आगे पीछे कुछ बढ़ती टाइम गई मैनेज नहीं हुआ। और मैं फिर उसमें शिरकत हाँ। ना कर सकी, ना किसी इवेंट में, ना लेकिन किसी और एसोसिएट थी, लेकिन टाइम मैनेज नहीं हुआ तो आप एक्टिव नहीं रही। एक्टिव नहीं रही, आ जा नहीं सकी गेट टुगेदर्स में या इवेंट्स में। लेकिन यंग मीडिया एसोसिएशन का जो फर्स्ट डिनर था वो आपके ड्राइंग रूम में आपके फादर के साथ बैठकर हुआ बिल्कुल था, हुआ जिसमें फ़हीम खोखर भी मौजूद थे, आप थे, मैं थी, राना इंतजार थे, बिल्कुल और थे। भी कुछ एंकर्स मौजूद थे और नबीहा भी आसिफ जड़ थे जेलम से, यस और काफी बड़े बड़े नाम। बिल्कुल। अच्छा जी, वहां से सफर का आगाज हुआ, अट्रैक्शन हुई और फिर आप दोनों एक दूसरे के करीब आए जहनी तौर पे। चूंकि आप जब किसी भी प्रोजेक्ट पर काम करते हैं तो आपकी कोऑर्डिनेशन है, टाइमिंग्स हैं, मिलना जुलना है, तो गपशप बहुत ज्यादा होती है। बिल्कुल। जब गपशप ज्यादा होती है तो आप इमोशनली एक दूसरे से अटैचमेंट होने लगती है, वो प्रोफेशनली हो या पर्सनली हो। बिल्कुल। मैं गलत तो नहीं कह रही? बिल्कुल सही है। इंटरेस्टेड आप हुए थे पहले या नबीहा? असल में ये सफर था 4 साल से 5 साल का। का। तो 4 साल से 5 साल नबीहा जब एसोसिएशन में आई ना, तो नबीहा ने तो हल्फ भी नहीं उठाया था, हल्फ उठाने वाले लोग और थे। लेकिन नबीहा इवेंट में आई थी,
नबिया ने काम किया, नबिया ने एनर्जी के साथ काम किया और बहुत तेजी से काम किया, यानी कि मुझे पता है। हार्ड वेरी हार्ड वर्क। और नबिया की एक प्लस पॉइंट्स मैं यहाँ पर जरूर कहूंगी, ना मैं इससे लेके खाती हूँ ना मैं नबिया से लेके खाती हूँ। बात यह है, आपको याद है कि बहुत से लोग जब उसमें नाराज होते थे तो नबिया बाकायदा कॉल्स करके उनको मना लेती होती थी, चलो छोड़ो कोई बात नहीं, इकट्ठे बैठते हैं, चाय पानी पीते हैं, ऐसा लीडरशिप हुआ? क्वालिटीज बिल्कुल ये वो करती थी। और वेरी सिंसियर एंड लॉयल अपने काम के साथ, यानी कि इन्होंने तंजीम के लिए बहुत सिंसियरिटी और लॉयल्टी के साथ काम दैट्स किया। लाइक गुड बॉय हारिस खोकर जी। अच्छा। तो इन्होंने बहुत सिंसियरिटी और लॉयल्टी के साथ एसोसिएशन के लिए काम किया और शी इज़ अ वेरी गुड डिबेटर, शी इज़ अ वेरी गुड स्पीकर, आईक्यू लेवल अच्छा है, इंटेलिजेंट है और अल्फाज बोलने का जो अंदाज है वो कमाल है। कौन पहले इंटरेस्टेड हुआ था, सवाल उधर ही है। अच्छा, सवाल उधर ही है। इनके कुछ मामलात हुए जब शोहरत मिली ना, हाँ। YMA के बनने के तकरीबन 3.5 साल बाद इनका एक जुमला वायरल हो गया, शोहरत मिली और पाकिस्तान के हर स्टेटस पे डॉक्टर नबिया थी, हर स्टेटस पे तकरीबन। ऐसा ही है। और ओवरसीज़ पाकिस्तानी भी जब आते थे वो कहते थे कि अमेरिका में या UK में जितने पाकिस्तानी हैं ना, उनके स्टेटस पे डॉक्टर नबिया के अकवाले ज़रिए, डॉक्टर नबिया के जो है वो कोट्स जो वो खुद बनाती थी, शेर व शायरी भी बना लेती थी, आमद होती थी और वो एक अच्छी नीच थी, वो एक अच्छी डायरेक्शन थी। तो उसमें जो है वो इनको फेम मिला। जब फेम मिला तो मुखालिफ उठे, मुखालिफ जो थे वो हासिद थे, बुग़्ज़ रखते थे, हमलावर हुए और उन्होंने जो है वो किरदार कशी शुरू की, नबिया की किरदार पे बातें शुरू की। तो क्योंकि मैं यंग मीडिया एसोसिएशन में था और हमने ये अहद किया था, हमने ये अहद किया था कि नबिया हो या कोई भी जर्नलिस्ट हो, अगर उस पर मुश्किल वक्त आएगा तो हम उसका साथ देंगे। और उसके लिए मेरी वाहिद तंजीम है यंग मीडिया एसोसिएशन जो यंग जर्नलिस्ट किया है, इसमें बात बहुत दड़े बने, लेकिन जितने एहतजाज और जितने इवेंट सेमिनार्स हमने किए वो रिकॉर्ड है, किसी ने आज तक। मैं जानती हूँ जी, मैं जानती हूँ इस बात। और हमने कम्युनिटी को बहुत सर्व किया, बे लॉस किया, आज तक कोई मेंबरशिप नहीं थी, बे लॉस किया और हमने रिटर्न में कभी किसी से कुछ नहीं मांगा। अब बात आती है कि जब मैं उनका साथ देता हूँ, दिन रात हम जाते हैं थाने, कोर्ट कचहरी, सुबह 8 बजे गाड़ी में निकालता हूँ, ये इनकी स्टेटमेंट्स भी हैं पॉडकास्ट में। वैसे मैं 10-11 बजे उठने वाला बंदा हूँ, तो मैं 8 बजे उठता था। 2 बजे उठने वाले बंदे? हाँ, 2 भी बज जाते हैं क्योंकि जर्नलिस्ट आपको पता है वो रात को भी कॉलम भी लिखता हूँ ना, तहरीर भी लिखता हूँ। जी मुझे पता है। तो सुबह 8 बजे जी पंक्चुअल उठना और 3-4 महीने जो है ना वो मैंने लीगल टीम ऐसी कमाल की खड़ी कर दी कि उनको जो है वो जनाब दिन में तारे नजर आ गए, ठीक है। और मैंने इनका साथ दिया 4-5 मिनट टका के, और तब मुश्किल वक्त में इनके साथ एक ही बंदा खड़ा था, वो मैं था। मेरे साथ और भी कुछ YMA के लोग खड़े थे, लेकिन मैं लीड कर रहा था। और आहिस्ता आहिस्ता जैसे मुश्किल बढ़ती गई ना, तो लोग जो 20 खड़े थे ना वो 12 रह गए, फिर 8 रह गए, फिर 4 रह गए, लेकिन हमने उनको टफ टाइम दिया। हारिस, हम टू द पॉइंट, क्योंकि मेरे पास बहुत से सवाल आते हैं और लोग बहुत कुछ जानना चाहते हैं और आज हारिस देगा उन तमाम बातों का जवाब। हारिस, उसके बाद डॉक्टर नबिया ने जो है वो मुझे कहा एक दिन, जो है वो एक वीडियो भेजी, ठीक है। कितने साल के बाद? 5 साल के बाद। 5 साल इकट्ठे काम किया और फिर एक दिन एक क्लिप आता है। 5 साल बाद एक क्लिप आता है। क्या? वो उसमें हेडफोन लगाए हुए थे और गाना लगा हुआ था और उसमें अपनी ना आंखें घुमा रही थी, और वो आम बंदा घुमा भी नहीं सकता, दोनों आंखें ऐसे ऐसे। नहीं ऐसे नहीं कहते, मेरे सामने गलत बात नहीं करनी। वो मैं दे दूंगा, वो यानी कि बड़ा एक मिरेकल है वो भी। अच्छा, नहीं मतलब क्या कहा था? अच्छा, उसमें उन्होंने कहा कि ये गाना मैं तुम्हें डेडिकेट करता हूं। क्या गाना था? गाना मेरे ख्याल सा था मुझे तुमसे प्यार हुआ है, इस तरह का करके। आपने क्लिप देखा, क्या जवाब दिया? मैंने जवाब दिया, मैं बड़ा शौक हुआ क्योंकि एक इज्जत और तकरीम वाला रिश्ता था और प्रोफेशनल रिश्ता था, फैमिली मेंबर मैं समझता था, और 5 साल मैं छोड़ता भी रहा, ठीक है। इन्होंने मुझे कहा कि मैं जो हूँ वो मेरे पास गाड़ी नहीं है, मैं अफोर्ड नहीं कर सकती आना जाना, आपने करना है। मैंने कहा ओके इट्स ओके, काम कर रही थी ना, तो मैंने कहा कि हक बनता है। मैं छोड़ने गया। आपने रिप्लाई क्या दिया क्लिप का? रिप्लाई मैंने ये दिया, और फिर इन्होंने मुझे ना एक और ये दिया नहीं, क्या दिया? नहीं, मैं पूरी बात बता रहा हूँ। इन्होंने मुझे ये भी कहा साथ कि मैं अकेली हूँ और ये मुश्किल वक्त में जो तुम मेरे साथ खड़े हो ना, मुझे बहुत अच्छा लगा और मुझे ऐसी प्रोटेक्शन चाहिए, मेरा भी हस्बैंड होना चाहिए। तो आपने क्या कहा? हाँ, मैंने इनको कहा कि आप अपने इर्द गिर्द क्यों नहीं देखती?
ठीक है। सुलझे हुए अंदाज में जवाब हाँ, दिया। मैंने कहा आप अपने इर्द गिर्द क्यों नहीं देखती, कोई अच्छा बंदा देखी मैंने आप करे। मुख्तलिफ चैनल्स पर जो आप दोनों के इंटरव्यूज देखे एज अ बेस्ट कपल, उसमें मैंने ये सुना कि हारिस ने मुझे प्रपोज किया था। अगर ऐसा नहीं था तो फिर उस टाइम आपने फौरन जवाब क्यों नहीं दिया? किस टाइम? जब मुख्तलिफ चैनल्स पर एज अ गेस्ट आप दोनों बैठे होते थे, हाँ। शादी के बाद की बात हो रही, निकाह नहीं, के मैंने बाद। बताया, हर चैनल पे बताया कि बताया इन्होंने था? जो है मुझे ये अटैचमेंट होगी ना, जब मैंने इनका साथ दिया वो उस मुश्किल वक्त में, तो अटैचमेंट हो गई, तो फिर ये बोल नहीं सकती थी। बाकी बड़ा कॉन्फिडेंस था काम का। नहीं, मुख्तलिफ चैनल्स पर एज अ गेस्ट आप भी जाते थे, नबीहा जाती थी, मैं देखती थी प्रोग्राम्स और मुझे बहुत खुशी होती थी देखकर। निकाह के बाद की बात है। नबीहा मैंने मेजॉरिटी प्रोग्राम्स में ये सुनते हुए, ये कहते हुए सुना कि फिर मुझसे शादी क्यों की, मुझे इन्होंने प्रपोज किया था, इन्होंने मुझे कहा था, ये मुझ में इंटरेस्टेड थे। क्यों नहीं जवाब देते थे कि नहीं मैं नहीं था भाई, तुम थी? हाँ, मैं आपको ये हकीकत बता रहा हूँ, इन्होंने कई पॉडकास्ट में ये कहा है जो मैं आपको बता रहा हूँ कि इन्होंने यही चीज बताई कि मैंने इसको कहा, हाँ, ठीक है। हाँ। और फिर कहीं में कहा है कि इसने मुझे कहा। हाँ। अच्छा, हकीकत जो है वो ये है कि इन्होंने मुझे वो वीडियो भेजी, ठीक है, और वो उसमें गाना था, और फिर इन्होंने मुझसे ये बात शेयर की कि मुझे भी ऐसा होना चाहिए। तो मैंने कहा आप अपने इर्द गिर्द क्यों नहीं देखती? जब मैंने ये जुमला किया तो इन्होंने कहा फिर मेरे इर्द गिर्द तुम ही हो, मुझे तुम ही पसंद हो। फिर आपने क्या कहा? हाँ ठीक है, मैंने कहा ठीक है, मैं फिर तुमसे कोई कमिटमेंट बुराई करता हूँ। नहीं है, हाँ, कोई बुराई नहीं मैं है तुमसे इसमें, कमिटमेंट कोई करता बुराई हूँ। नहीं है हाँ। इसमें, मैं कोई क्रिटिसिज्म नहीं कर रही। मैंने जब देखा ना कि ये अपनी बहन के भी 2 बच्चे पाल रही हैं और अपना भी पाल रही हैं,